राधे राधे गुरुजी। जी मैं ओडिशा से आई हूँ। जी बोलो। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ और मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हूँ। चेंज हो गई हूँ। जी। और अभी तो मैं वृद्धाश्रम घूम के आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ कुछ देने के लिए। और एक प्रश्न था गुरुजी, जैसे हमारे ना, मैं जन्माष्टमी व्रत रखना चाहती हूँ, पर हमारे परिवार में नहीं रखते। जैसे पूर्वज से कुछ हो गया था, इसलिए नहीं रखने दे रही है। तो क्या हम रख सकते हैं? कौन सा व्रत? जन्माष्टमी। हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो जैसे हमारे सास लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं पहले से। भले नहीं कर रहे हैं पर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी तो कैसे? राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। प्रणाम। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान रखी हूँ तो मुझे लोग ताने क्यों देते हैं? ताने मारते हैं? जी। कौन ताने मारता है? मेरे घर वाले देते हैं। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि तू मतलब मैं बचपन से ही भगवान शिव को गुरु मान ली थी, तो मैं पूजा किया करती थी। जब तक मैं पूजा नहीं करती थी तब तक मैं खाना नहीं खाती थी। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि कहाँ से घर में पुजारन पैदा हो गई है, तो कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती है? ऐसे मेरे घर में हमेशा बोलते थे। कौन ऐसा बोलता है? मेरे मम्मी, दादी, भैया और बहन सब बोलते थे। सब बोलते हैं कि तुम मर जाओ ऐसा? हाँ, घर से चली जा, मत रह मेरे घर में, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। क्यों ऐसा बोलते थे? आप पूजा करती थी इसलिए? जी। आप करते रहो, वो लोग ठीक हो जाएंगे। वो समझते नहीं है कि भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। और गुरुजी, अगर मैं किसी की बुराई में अगर साथ दे देती हूँ, किसी के साथ कोई बुराई हो रही हो, उसके साथ मैं साथ दे देती हूँ कि इसके साथ बुरा ना हो, अच्छा हो, तो फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो जाता है? आप सबके साथ भला किया करो जो अच्छा है, और भगवान आपके साथ भला करेंगे। ठीक है, आपके साथ बुरा नहीं होगा। गुरुजी राधे 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 गुरुजी। जी आपको हमारा चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, हमने जो टीवियों में देखा था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे हमने सब कुछ पाया। बहुत ही आत्मा तृप्त हो गई देख के गुरुजी। मतलब इतनी अच्छी सेवाएं यहाँ चल रही है जो कि मतलब देख करके हम अपने दिल की वो बता नहीं सकते हैं कितना हम खुश हैं गुरुजी। क्या क्या सेवा देखी आपने यहाँ पर? गुरुजी, हमने आए सबसे पहले तो हम आपको देखने के लिए बहुत इच्छुक थे कि गुरुजी टीवी में कैसे दिखते हैं और सामने से कैसे दिखते हैं। हम तो सबसे पहले आपको देखे वहाँ पर, वहाँ देखने के बाद फिर हम ऊपर गए, माताओं के दर्शन किए, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण किए, फिर हम अपने दोस्तों के साथ फैमिली को छोड़ करके सबसे पहले हम वहाँ पे गौशाला गए, गौशाला देखे, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। इतनी आनंद लगी देख करके ना गुरुजी कि मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी शांति वहाँ पे स्टेयरकेस लगी हुई है, बच्चे सोने के रहने का व्यवस्था हर कुछ वहाँ पे, अतिथि लोग के रहने का सब कुछ वहाँ पे बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी खासी व्यवस्था वहाँ पे, मतलब देख करके दिल खुश हो गया गुरुजी। वहाँ पे हमारी छोटी सी एक गुरुजी हमारी एक मतलब बोल सकते हैं कि हमारी एक परेशानी है, उसको आप थोड़ा क्या परेशानी है बताओ। गुरुजी, मेरी एक गुड़िया है, 17 ईयर ओल्ड है इसकी, ये +1 में पढ़ती है। ये इसको थोड़ा सा ना मतलब गुरुजी थोड़ा सा आप सजेस्ट करिए, मतलब कोई बात में ना एकदम सही रहेगी, एकदम से गुस्सा हो जाती है कई बार से उसको। मतलब वो वैसे बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम से रहती हाइपर हो जाती है घर में। तो इसके लिए इसको क्या मतलब हम करेंगे, थोड़ा सा बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया। हाँ जी। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं आता। किस बात पे आता है? नहीं आता है। नहीं आता? नहीं। पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? हाँ। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, और गुस्सा जब आए तो चुप रहिए, केवल कुछ बोलिए मत। ठीक है? गुरुजी, आपकी जो सबसे बड़ी दीवानी है जिसको हमारे पूरा फैमिली को जोड़ी है वो है हमारी वाइफ। बहुत बड़ी आपकी दीवानी है पिछले 3 सालों से गुरुजी। वाइफ है कि धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी है गुरुजी शायद। राधे राधे गुरुजी। जी
आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताओ, सब ठीक हैं? हाँ गुरुजी, सब कुछ ठीक है, बस बच्चों का अपना आशीर्वाद दीजिए। खूब आशीर्वाद है, कथा सुनते रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमें आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। ये बताइए कि एक घर में 2 गुरु हो सकते हैं? एक घर में 2 गुरु? जी। क्यों? माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, तो माता पिता तो गुरु हैं ही। जिससे मंत्र लेते हैं तो जैसे इसलिए पूछ रहे थे। तो पति पत्नी के अलग अलग हैं क्या? नहीं, जैसे सास ससुर अलग से ले रखे हैं और हम अपना मतलब। हाँ हाँ, तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? जी ठीक है, बस राधे राधे गुरुजी। नमो नमो अनिरुद्धाय हृषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। सर्वप्रथम महाराज जी की श्री चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं गौरी गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राधे राधे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से कहेंगे राधे राधे। महाराज कहना चाहता हूँ कि जो आपके गलत वीडियो जो यूट्यूब पे बनाए जाते हैं, जैसे कहीं आपकी हंसी उड़ाई जा रही है बिस्कुट कहने पे, तो कोई कह रहा है कि महाराज जी ने कह दिया सीता जी पर, तो महाराज जी तो कहते हैं कि चाणक्य नीति में लिखा है अति गर्भेड़ भाई सीता अति शोभने, उनका अति से ज़्यादा सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। तो महाराज जी तो पढ़ी लिखी बातों पर कहते हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी पर प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी ने ऐसा कह दिया, तो व्यक्ति वो उठाते हैं जो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है। और महाराज जी ने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो उनके लिए कहना चाहूँगा जो वीडियो बनाने वाले कि दूसरों की दम पर दुनिया उड़ती है, मज़ा तो अपनी पहचान बनाने में है। और महाराज जी से जलने वालों, तुम्हारी औकात तो हमारी गली के कूड़ेदान में है। तुम्हारी औकात हमारी तो गली के कूड़ेदान में ही है, इतनी औकात है। और कहना चाहूँगा कि महाराज जी की द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, तो सेवाएं तो जितना महाराज जी अपने मुख से जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा हमारे गौरी गोपाल आश्रम में चल रही है। जैसे जल सेवा ले लो, भोजन सेवा ले लो, और महाराज जी कहते 30,000 व्यक्ति भोजन करता है, लगभग नहीं तो कम से कम 50,000 व्यक्ति पर डे भोजन करता है गौरी गोपाल आश्रम में। लाइन लगी रहती है रोड के बाहर तक। जो व्यक्ति महाराज जी की सेवाओं को देखेगा उसको पता चलेगा कि महाराज जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। मेडिकल चिकित्सा सेवा चलती है महाराज जी के द्वारा, वृद्ध माताओं की सेवा, 290 माताएं प्रेजेंट टाइम में रह रही गोरी गोपाल आश्रम में, इतनी सेवाएं। और कम से कम 150 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव अरुणेश कृष्ण शास्त्री जी जो व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं गुरुकुल में कि व्यक्ति वहाँ पर बच्चा बैठे बैठे उनको व्याकरण कंठस्थ हो जाती है। वहाँ अभी इस समय प्रेजेंट में आज शनिवार है और सभी विद्यार्थी वहाँ पर सुंदरकांड का हनुमान जी की मूर्ति रखकर पाठ कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारे वृंदावन धाम में जिनके द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उनके आज महाराज जी पुतले फूंक रहे हैं ब्रजवासी लोग। तो ऐसा करके उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, हमारे पूजनीय हैं, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवान कृष्ण जो धर्म को बचाए, जिन्होंने गौओं की रक्षा की, यदि वो ऐसा करेंगे ब्रजवासी तो उनके लिए ये शोभा की बात नहीं है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके वो महाराज जी को ना निकालने की बात, ना जेल भेजने की बात, ना कुछ कहने महाराज जी को, ना कुछ कहें महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी के द्वारा इतनी सेवाएं चल रही हैं। गौ सेवा कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, गाश शुश्रूषते यस्य समन्वेति च सर्वतः तस्मै तुष्टा प्रयक्षन्ति वरानपि दुर्लभान, कि जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है उसके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और बनी रहती। जो भी व्यक्ति यानी कि पुत्र की कामना है, घर की कामना है, जिस भी प्रकार की कामना है उसको सभी प्राप्त होती है। तो आग्रह करता हूँ कि कम से कम नहीं तो एक गौदान अवश्य करें अपने द्वारा। और फिर गौशाला, महाराज जी के द्वारा जो गौशाला चल रही है उसमें जो गाय है, साक्षात ये मान लो कि उसमें भगवान निवास करते हैं। इतनी अच्छी गौशालाएं। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो कि कुत्तों को पाल रही है,
तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि अपने घर में कुत्ता ना पालें। विष्णु पुराण के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, मार जार कुक्कुट छागस स्वबरह विहंगमान पोषयन नरकम याति तमेव द्विज सत्तम, कि जो व्यक्ति बिल्ली कुत्ता मुर्गा इत्यादि का पालन करता है वह व्यक्ति सदा कृमि पुई या पुए में नरक में जाता है। तो अपने घर में कुत्ते ना पालें ना बिल्ली पालें। कहते हैं कि अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए और पढ़ा लिखा मेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। तो कुत्ते को टहला रहे हैं वो लोग, तो उनका शोभा नहीं देता। अरे अपने घर में बैठाल के गौ माताओं को महाराज जी केक खवाते, वो बिस्कुट खवाते हैं, बिस्कुट नहीं रोटी खवाते हैं, चारा खवाते हैं, अच्छी घास खवाते हैं, और वो अपने घर में बैठाल के बेड पर केक खवा रहे हैं और महाराज जी के प्रति इतना गंदी गंदी वीडियो डालते हैं, उनकी ऐसा हंसी मजाक जो सनातन के स्थान है, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति ऐसा बर्ताव करना किसी भी व्यक्ति, किसी भी सनातन के प्रति, कोई भी हिंदू हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी के प्रति ऐसा बर्ताव, ऐसा वर्ष बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इसमें और किसी का नुकसान नहीं। हमारा खुद सनातन धर्म, हम खुद हिंदू अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर के महाराज जी का साथ भी दे देंगे तो एक दिन अवश्य हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसमें जय श्री राम, जय श्री राधे। सुंदर। हमारे यहाँ देखिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, बिल्ली को रोटी दीजिए, पर पालो घर में रखो गाय। हम किसी जीव जंतु कुत्ता बिल्ली को, जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने अभी कहा कि विष्णु पुराण में लिखा है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते को भी रोटी दो। जैसे हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अपमान किसी का नहीं, लेकिन पालना गाय को है। कुत्ता द्वार के बाहर हो, गली में हो, बिल्ली तो देखो सबके घर आती जाती है, दूध पी के चली जाती है, पर पालता कोई थोड़ी था। आज के 100 साल पहले बिल्ली कौन पालता था? बिल्ली गांव में होती थी, सबके घर जाती थी। कुत्ता कौन पालता था? कुत्ता घर गली गली होता था। तो हमें सबका गाय की सेवा करनी है। और शास्त्र कभी आप किसी को मारो मत, सताओ मत, अपमानित ना करो, है ना। पर कुत्ते का शास्त्र स्पर्श करना भी वर्जित, क्योंकि कुत्ता है ना, नाना प्रकार के दोष होते हैं। गाय पवित्र होती है, गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, कुत्ते के गोबर से आंगन नहीं लीपा जा सकता। भेद तो है ना, तो वो भेद तो रहेगा जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बहुत सुंदर। आचार्य जी के लिए हम धन्यवाद देंगे। कम से कम कोई तो है जो इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा विचार रखता है। आपके लिए सुंदर तालियां, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, ये जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु रे शब्द का जो मतलब शब्द आता है, तो हम लोग को कहने में थोड़ा मतलब कौन सा हस्तजनिक, ये जो गुरु वंदना करते हैं ना, तो गुरु रे ब्रह्मा का मतलब जो आता है, रे शब्द का आता है मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये रे शब्द के लिए मतलब हम लोग को थोड़ा कौन सा? तस्मै श्री गुरु वे, रे नहीं है, गुरुवे नमः, गुरु वे है। गुरुजी, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, हमारे समस्त परिवार को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आपका कथा सुन के बड़ा धन्य हो गए। 2021 से हम कथा सुन रहे हैं आपके 9 दिसंबर से, और बढ़िया मांस मंदिरा के सेवन करते थे। फौज में हैं गुरुजी हम, तो 2021 से सोच रहे थे आने के लिए यहाँ पर। आज हम यहाँ पर आ रखे हैं, बड़ा अच्छा लगा हमको देख के। और गुरुजी, एक हमारा सवाल है कि जैसे हम गांव में बहुत बड़ा परिवार हो गए हैं हमारा, तो उसमें जैसे कोई हमारा परिवार में आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि सूतक लग गया, पूजा मत को, जबकि हमारा 6ठा पीढ़ी हमारा रखा है और हमारा बच्चे के 7वां है, तो क्या हमारा सूतक लगेगा कोई अगर मरता है तो? आप लोग समाज के बैठ के ये निर्णय ले लो कि कितने तक का सूतक रखना है, कितने का नहीं रखना। नहीं रखना है तो नहीं, रखना है तो रखो। ये तो आप समाज के लोग निर्धारित करेंगे कितने दूर तक का रखा जाए, कितने का ना रखा जाए। जी जी। कुछ लोग होते हैं कि
गांव का रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सगे परिवार का वहाँ तक रखते हैं। सबकी अपनी अपनी जो कुल रीति चली आई उसके अकॉर्डिंग देख लो। जी राधे राधे गुरु जी। गुरु जी हमारा थोड़ा छोटा बच्चा बात करना चाहिए। गुरु जी राधे राधे। राधे बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरु जी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। तो गुरु जी आपसे एक सवाल था कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस होती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा भटक भी जाता हूं मैं अपने रास्ते से जब भी काम कोई करने जाता हूं। तो इसके लिए कोई उपाय बताइए गुरु जी। सबसे आवश्यक चीज़ है कॉन्फिडेंस, विश्वास। आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप जो काम करने जाते हैं उस काम को करने के तरीके, उस काम को करने की नीति पहले से तैयार कर लो। कैसे वो कार्य करें, किस तरह से आप करेंगे, और जब आप उसको तैयार कर लेंगे, अपनी रणनीति बना लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, यदि उसका विषय तैयार है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं जाती। परेशान वो बच्चे हो जाते हैं जिनको विषय तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है पता नहीं जो हमने याद नहीं किया, जो पढ़ा नहीं वो आ गया, तो वो परेशान होते हैं। खुद पे आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपने काम को बेहतर करो। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा बच्चा को जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको बहुत अच्छी से दिखाए ना, बोला है उसको ग्रह है 31। तो क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? बच्चा सब चीज़ से ठीक है, उसको ग्रह है 31। तो उसके लिए बहुत बोला कि जो थी महामृत्युंजय जाप कराइए, भागवत कराइए, तो वो सब भी कराए। तो अभी ठीक है बच्चा? हाँ, सब चीज़ ठीक है, बहुत स्वस्थ है, इससे बड़ा है। अच्छा है, सब अच्छा ही रहेगा, निश्चिंत मगर रहो। भागवत की कृपा से बहुत प्रोग्रेस हुआ है, मगर वो फिर ग्रह जो है बहुत बदमाशी थोड़ा ज़्यादा करता है। कहाँ है? न आया है, बाहर में सुतल, बाहर सब परिवार के साथ आए हैं। ठीक है, तो फिर मन है जो भागवत फिर एक बार हम कराएंगे, बच्चा सब थोड़ा सही लाइन पकड़ लेगा तो फिर कराएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। मगर घर का लोग थोड़ा प्रॉब्लम हमको करते रहता है गुरुजी। हो जाएगा ठीक। भागवत में कोई साथ नहीं दिया गुरुजी। मैंने अगला बार कराए ना तो उसमें थोड़ा घर का लोग खुश नहीं था। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। तो वही बच्चा अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, निश्चिंत उसका ग्रह जो 31 तक बोला वो थोड़ा हटेगा ना, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, हमको नहीं मतलब सपना तो बहुत आते हैं। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं ज़मीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं हैं। ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता, हम तो अभी आपके पाँव जमीन पर नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ, नीचे सपने में आप उड़ती हो? हाँ हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं, ये संकेत है। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। हाँ। मेरा पति मुझको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, और 3 साल हो गया गुरुजी। अभी मतलब कोई भी बात बोले ना तो वो उल्टा ही समझता है। कहाँ है पति? अभी तबीयत खराब है, रात से हम दवाई वगैरह लेने आए थे, वही लेके यहाँ आए हैं। हम बोले कि 2 बात कर ले, अभी हमको जाना है ख्याल रखने के लिए। तो रात से उसको तबीयत खराब है, वही हमको यहाँ लेकर आए। अब धन्यवाद करते हैं अपना पति का कि हमको उसके द्वारा आपको दर्शन हुआ। तो पति आए नहीं? आए हैं, तबीयत खराब है, भीतर है। हम तो यहाँ ले आते, हम बात करके समझाएं। बहुत तबीयत खराब है, कल ले आएंगे। कल यही ले आना। लॉज में है, हाँ, रूम लेके रह रहे हैं।
हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पति अच्छे से रखते हैं आपको? नहीं, 2-3 साल हो गए, हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है। क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। आप बोलते होंगे भोजन कर लो से बुरा लग जाता है? हाँ, बहुत मतलब अच्छा। तो फिर क्या बोलें कि अच्छा लगे? उसको अच्छा बहुत अच्छा रहता है। क्या हो जाता है, कभी कोई बोलता है कि हमको ऐसा बोला, तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसे दुनिया दीवाना बोलते हैं। कल्याणा समझाएंगे, बच्चे हैं। एक बात बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ। 2 ठो बच्चा है मेरा, एक 9 में पढ़ते थे और एक 7 में पढ़ते थे। हाँ, बच्चा को मतलब उसको पढ़ाई तरफ से क्या हो गया, दोनों बच्चा को पढ़ाई से निकाल दिए हैं। अभी 1 साल हो गए घर बैठा दिए हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए तो वो दूसरा बात टाल देते हैं। त्रिधाम पर आते हैं, हमको जैसा भी बर्ताव करते हैं तू तराक करके बोलते हैं, चलो हम सह लेते हैं। नहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसके लागी बुरा नहीं लगता है। बस 2 ठो बच्चा का पढ़ाई रुकवा दिए है, कुछ बोले ना तो दूसरी बात करके टल देते हैं। लगते हैं कि उसको पढ़ाई तरफ से बहुत क्या हो गया दिमाग। चलो पढ़ाओ, बच्चों को घर पे ना बिठाओ, पढ़ाओ और पति को कल्याण। बस गुरुजी, हमारा परिवार में बच्चों को भगवान सब अच्छा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। अरे टोपी वाले, तुम काहे यहाँ बेटा एक जगह ठहरो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं एक भागवत का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, सुंदर।